Let's today solve section B of the latest CBSE sample paper 2024. So question number 21 says prove that root 2 is an irrational number. We shall prove it using contradiction method. Let, if possible, root 2 is a rational number. क्योंकि कोई भी रियल नंबर जो है वो या रैशनल हो सकता है या इरैशनल, तो अगर पॉसिबल है तो लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, राइट। और लेकिन यहाँ पे हमारे को इसके साथ कुछ कंडीशंस लगानी है ऑफ द फॉर्म a ओवर b। तो ये ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम a ओवर b की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, वेयर ये चीज जरूरी है a and b are co-prime integers। अब इस बात का क्या मतलब है, को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, राइट। नाउ इसका मतलब ये है कि रूट 2 को अगर हमने p बाई क्यू की या a बाई b की फॉर्म में लिखा है तो उसको पहले ही लोएस्ट टर्म में कर दिया है, यानी अगर ये बाई चांस 6/4 है तो हमने इसको 3/2 कर दिया है, यानी कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 इज इक्वल टू a ओवर b, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलेगा, रूट 2b इज इक्वल टू a। अब इनको हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, और जिस नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है वो नंबर खुद भी 2 से डिविजिबल है ना। जैसे कि अगर 16 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल है, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। अब अगर 2 a को डिवाइड करता है तो हम a को 2 इंटू समथिंग कह सकते हैं, ठीक है। a अगर 2 को डिवाइड करता है यानी a 2 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं a जो है वो 2 इंटू समथिंग है। अब ये जो a इज इक्वल टू 2m है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लेट अस सी हियर, पुट इन 1, व्हाट डू यू गेट, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह रखा 2m का होल स्क्वायर, राइट। ओपन द ब्रैकेट, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, और कटिंग करने पे हमें मिलता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी कि एग्जैक्टली यही चीज हमें यहाँ मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर ऑल्सो, और इसी तरह से इसका मतलब हो गया 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। गॉट इट, यहां तक समझ आ गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, अगर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायरिंग करके 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, यानी a जो है वो 2 का मल्टीपल है तो 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। पुट करने पे b इज इक्वल टू 2b स्क्वायर 2m स्क्वायर आ गया, तो b भी जो है वो 2 का मल्टीपल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर सपोजिशन। हमने क्या सपोज किया था कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, यानी अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर था भी तो हमने उनको कट कर दिया है, लेकिन यहाँ हमारे को 2 कॉमन फैक्टर निकल आया, इसका मतलब आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, देयरफॉर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, राइट। Therefore, root 2 is irrational number, जो कि हमको प्रूव करना है, hence proved। I hope you understand। और इसी तरह रूट 2 की जगह रूट 3 रूट 5 कुछ भी आए, you can do it। So please take a screenshot till here so that we go further। In question number 22, ABCD is given to be a parallelogram. P divides AB in ratio 2:3. So let us take this as 2x and this as 3x. Because we can let AB is equal to CD is equal to x. Q divides CD in ratio 4:1. So we get the ratio as 4x and 1x. And we have to prove that OC is half of OA.
So we need ratio of OC and OA. So let us consider such triangles which contain OC and OA. So in triangle AOP and triangle COQ, let us prove them similar. Very easy. Can I say angle 1 is equal to angle 2? Alternate interior angles. Then you can also take angle 3, P is equal to angle Q, and you can also take these vertically opposite angles. So angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angles. So triangles are similar by double A rule. Okay. Now let us write down the ratio. To write the ratio, see if the order is correct, you can write the ratio from here only. Pick up first two alphabets, AO over CO. Then next two alphabets, OP over OQ, and then the corner alphabets, AP over CQ. You can see the complete chapter on the channel. पूरा इसका similar triangles uploaded है, आप वहाँ से आराम से कर सकते हो. अब देखिए हमें AO over OC चाहिए because हमें prove करना है, right? OP और OQ का हमें कुछ भी दिया नहीं है, so OP and OQ will not be used. Okay, but AP is given to be 2x. So AO over OC is equal to 2x and CQ is given to be 1x, right? So x and x gets cancelled. We get AO is equal to twice OC, or we can say that OC is equal to half of OA, hence proved, right? So very easy. First you will prove the triangle similar, then you take the ratios. रेशियोज लेने के दो तरीके हैं. पहला, अगर आपने ऑर्डर करेक्ट लिखा है तो आप पहले दो अल्फाबेट्स पहले दो के साथ ले लीजिए, लास्ट टू के साथ, और कॉर्नर के साथ. और दूसरा तरीका होता है कि जो एंगल इक्वल है उसके ऑपोजिट साइड्स ले लें. जैसे एंगल 1 and 2 आर इक्वल, तो 1 के ऑपोजिट OP और 2 के इक्वल OQ. सो OP और OQ की रेशियो बनेगी. ये दूसरा तरीका होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स गो फर्दर. In question number 23, we are given a circle with center O, where PA and PB are two tangents from point P. जिससे हमें क्या पता चलता है? PA is equal to PB, और CD is another tangent. All right, and we have to find the perimeter of triangle PCD. PA हमें 10 दिया हुआ है, right? So you write given to find. देखिए स्टूडेंट्स, गिवन और टू फाइंड के मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन ये लिखने से आपको क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे क्या गिवन है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है. सो यू मस्ट राइट इट इन शॉर्ट. ठीक है. और एक और फ़ायदा ये होता है, बाई चांस आपका क्वेश्चन गलत हो जाए और कहीं टीचर हाफ मार्क इंक्रीज करना चाहे तो वो दे भी सकते हैं हाफ मार्क. So you should always write given to prove in short. Okay. So we need to find out perimeter of triangle PCD. So let us write what is perimeter of triangle PCD. Clearly it is PC plus CD plus DP. Okay, PC plus CD plus DP. Now let us break CD as CE plus ED plus DP. Now can I say that CE is equal to CA? But CE is equal to CA and DE is equal to DB. क्या रीजन है इनका? दोनों का रीजन क्या है? Tangents drawn from the same exterior point are equal. So let us replace. This gives us PC plus CE is to be replaced by CA, DE is to be replaced by DB plus DP as it is. Now if you see carefully, can I say PC plus CA is equal to PA and DB plus DP is equal to PB? So I get PA plus PB, and also we know that, but PA is equal to PB, same reason से. So I can say that it is twice PA and PA is given to be 10, so 20 centimeter is the answer. Perimeter of triangle PCD comes out to be 20. और ये आपने MCQ के लिए भी याद रखना है, क्योंकि MCQ करने के लिए आप पूरा क्वेश्चन नहीं डिराइव करोगे. आप याद रखिए कि जब भी इस तरह से फिगर हो तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है वो सम ऑफ टू टेंजेंट्स होता है या फिर एक टेंजेंट का डबल होता है. तो डायरेक्टली MCQ में आप अप्लाई कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. If tangent a plus b is root 3 and a minus b is 1 by root 3, we need to find a and b. Students से यहाँ पे ये दिया होता है साथ में, where a and b, a plus b lies between 0 and 90
एंड ए इज मोर देन बी। इसका आपको डायरेक्टली कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है 0 और 90 के बीच में है, मतलब इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है। ए इज मोर देन बी का मतलब है अगर यहाँ पे ए बी से छोटा हो जाएगा तो ये एंगल नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए आपने अभी 10th में पढ़ा नहीं है, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन दो बातों को एम्फेसाइज करने के लिए इसका यूज है कि ये जो एंगल एक तो 90 से छोटा है, 0 और 90 के बीच में, और ए शुड बी मोर देन बी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आपको कुछ भी नहीं करना है। टेंजेंट ए प्लस बी अगर √3 है, कैन आई से कि √3 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, √3 जो है टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू होती है। अब प्लीज डोंट राइट ओनली 60 हियर, राइटिंग ओनली 60 विल बी रॉन्ग। इफ यू राइट लाइक दिस, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, it is wrong. Okay, so we write tan a plus b is equal to tan 60, and please don't cancel this, it is wrong. Cancelling out tangent with tangent is wrong because ये tangent a plus b पूरी एक single term है, single expression है, right? So this is wrong, please don't do that. Instead you will write on comparing a plus b is equal to 60, और बिल्कुल इसी तरह से if tangent a minus b is equal to 1 by √3, so tangent a minus b is equal to 1 by √3 किसके लिए होता है? tangent 30 के लिए. So again on comparing a minus b will be 30, and इनको आप chapter 3 की help से solve कर सकते हो. b and b will get cancelled, you get 2a is equal to 90, a is equal to 45, and by putting in one of the equations you get b is equal to 15 degree. This is a highly important question. You can expect one such question in your board exam. So please put a star on it. Very important question. इसी के साथ आपके पास और में क्वेश्चन है जो कि सेकंड एक्सरसाइज से है, टेबल की वैल्यूज पुट करने वाला। तो इसके लिए आई होप कि आपको टेबल बनाना आता है, फिर भी मैं क्विकली आपको सिखा देती हूँ टेबल बनाना। एग्जाम में आपने सिर्फ साइन कॉस का टेबल बनाना है, टेंजेंट का वैसे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, आपको याद ही हो जाती हैं। सबसे पहले आप लिखिए वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर इनके ऊपर आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब इनको आप 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट कर देंगे। अब जो भी ये सॉल्व करके आएगा वो साइन की वैल्यू आएगी। जैसे 0/4 इज 0, तो साइन 0 इज 0। 1/4 रूट इज 1/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 30। ये कैंसिल होके आ गया 1/√2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, √3/2 साइन 60 एंड 1 वैल्यू ऑफ साइन 90। और कॉस के लिए हम उसको उधर से लिखना शुरू कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये इधर चले जाएगा 0। टेंजेंट के लिए जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके 1/√3, वैसे याद ही हो जाती है टेंजेंट की चैप्टर जो आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से यूज करके, इन दोनों को डिवाइड करके 1 आ जाएगा √3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए जैसे हमें इस क्वेश्चन में कोसिकेंट चाहिए तो डोंट मेक द टेबल फॉर कोसिकेंट। आपको ये तो पता है कोसिकेंट 30 हमें चाहिए जो साइन 30 का रेसिप्रोकल है। साइन 30 इज 1/2, सो कोसिकेंट 30 विल बी 2, राइट। तो ये टेबल आपने अगर बना लिया रफली तो पूरे 6 वैल्यूज का मत बनाइए, सिर्फ साइन कॉस बनाइए, दैट्स ऑल, उतना ही बहुत रहता है। तो देखिए हमें जो जो वैल्यूज चाहिए अगर हम वो अभी लिख लें यहाँ पर, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, साइन 30 का उल्टा 1/2 यानी कि 2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और टेंजेंट 30 की वैल्यू वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1/√3। तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज का टेबल बनाने से आपका काम चलता है। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यूज, 2 × 2 स्क्वायर प्लस x × √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 × 1/√3 होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स यू 4 2 is 8 plus 3/4x minus 3/4 into 1/3 is equal to 10 हमारा चल ही रहा है, राइट। 8 plus 3/4x minus 1/4 is equal to 10।
अगर हम 4 थ्रू आउट एलसीएम ले लेते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका होता है कैलकुलेशंस का. सो वी गेट 4x आर 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 4 इज 40. एंड देन 4 नीचे से गायब हो जाता है. आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि कहाँ चला गया, कहाँ से आ गया, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आप कर देंगे. सो दिस गिव्स यू 3x प्लस 31 इज इक्वल टू 40. 3x कम्स आउट टू बी 9, x कम्स आउट टू बी 3. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको 40 माइनस 31 शो करने की जरूरत नहीं है. ये हम आपसे क्लास 10th में एक्सपेक्ट जरूरी नहीं करते. 9/3 लिखने की जरूरत नहीं है. आप ये छोटे छोटे स्टेप्स कंफर्टेबली अगर स्किप कर सकते हो तो फाइन, यू कैन सेव ऑन टाइम. नहीं कर सकते तो अलग बात है, आप कर दीजिए. सो वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इस एक्सरसाइज से 1 क्वेश्चन इज श्योर टू कम इन द एग्जाम. So with this we have come to the last question, number 25, which says that with vertices A, B and C as centers of a triangle, arcs are drawn with equal radii, 14 centimeter, right? And then this portion is removed. This portion of the triangle is removed. So we need to find out the total area which is removed. अब स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल नहीं है. यू कैन नॉट टेक इट एज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो देयर इज नो वे आउट दैट वी कैन फाइंड एंगल AB एंड C. लगेगा तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम है. एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr², राइट. बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव थीटा. सिंपल बात है, थीटा हमारे पास नहीं है. और आपके साथ मैं शेयर करूं, दिस क्वेश्चन व्हेन फर्स्ट टाइम ये एग्जाम में आया था समवेयर इन 90s, तो बोर्ड एग्जाम में जब ये आया तो उससे पहले किसी बुक में नहीं था. देखिए CBSE हमेशा 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में डालता है जो किसी बुक में नहीं होता, बट इट इज़ बेस्ड ऑन NCERT. तो इन फर्स्ट लुक हम लोगों को भी एज ए टीचर हमें लगा कि ये क्या हो गया, कि तो गिवन नहीं है एंगल वगैरह कुछ. बट देन थोड़ा ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन, क्योंकि एकदम जल्दी में हम पेपर पढ़ते हैं, तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अ वे टू सॉल्व इट. आफ्टर दैट इट वाज, यू कैन नाउ फाइंड इट इन ईच एंड एवरी बुक. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो हम इसको कैसे करेंगे, हम A, B और C नहीं निकाल सकते. सेकेंडली इक्विलेटरल ट्राइंगल इज नॉट गिवन. तो देखिए ऐसा जब भी हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन शुरू करना शुरू करो. स्टार्ट द क्वेश्चन. कुछ ना कुछ हमें अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेक्टर की, तो फर्स्ट सेक्टर का एरिया क्या होगा. फर्स्ट सेक्टर का एरिया होगा एंगल A/360 इंटू पाई इंटू 14². होगा कि नहीं होगा. प्लस सेकेंड सेक्टर का एरिया क्या होगा, एंगल B/360 इंटू पाई इंटू 14². चलिए मुझे नहीं पता एंगल ABC क्या है, कोई बात नहीं. और थर्ड सेक्टर का एरिया क्या होगा, एंगल C/360 इंटू पाई इंटू 14². सो कैन आई से दिस इज द टोटल एरिया रिमूव्ड, है ना. हमें ABC नहीं पता, कोई बात नहीं, इतना तो काम हम कर सकते हैं. नाउ इफ यू सी वेरी केयरफुली, पाई इंटू 14 इंटू 14/360, दिस इज कॉमन, राइट. पाई की भी हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 22/7. और यहाँ से हमारे पास बच गया एंगल A प्लस B प्लस C. अब हमें बेशक एंगल ABC अलग से नहीं पता, बट वी नो देयर सम. व्हाट इज देयर सम, ये भी थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देते हैं. 22 इंटू 2 इंटू 14/360 मल्टीप्लाई बाय 180. सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ 22 इंटू 14, राइट. सो यू कैन सी ABC अलग से नहीं पता होने पर भी वी वर एबल टू solve the question. So we get the answer as 308 centimeters square. So I hope you get this. It's a very very important question. So take a screenshot and let's go to the OR part. Let's see the OR part of question number 25. तो पहले तो मैं OR parts के लिए आपको बता दूँ, कभी भी दोनों parts attempt मत कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है. हमेशा जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें डिसाइड कर लीजिए दैट विच पार्ट इज़ योर कंफर्ट जोन, जिसमें कैलकुलेशंस कम हो, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, जो आपने ऑलरेडी किया हो, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इससे पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू स्टूडेंट्स. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 12.3 ऑफ प्रीवियस NCERT, 12.3 ऑफ ओल्ड NCERT, ठीक है. और ये CBSE ने कट कर दी है, लेकिन उसके बावजूद ये क्वेश्चन एग्जाम में है. प्रॉबेबली क्योंकि इसमें नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं लग रहा, कॉन्सेप्ट वही है जो आपका 12.1 का न्यू NCERT का है.
लेकिन आपने एमसीक्यू सेक्शन भी देखा हो और मेरा एमसीक्यू पे वीडियो भी देखना। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि वो 12.1 से हैं विच इज़ ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो इससे हमें एक हिंट ये मिलता है कि यू प्लीज़ डू नॉट लीव दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर, दिस 12.1 एंड 12.3 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो शेडेड एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, देखिए ये 12.3 में यही क्वेश्चंस हैं, नया कॉन्सेप्ट तो कोई भी नहीं है। फिर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग है सीबीएसई के पार्ट पर कि सीबीएसई ने क्यों डिलीटेड पोर्शन में से एक्सरसाइज डाली है, राइट। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 12.3 बिल्कुल मत छोड़ें, यू मस्ट डू 12.3 और सेपरेट वीडियो आप इस पर चेक करें मेरा कि जिसमें आपको डिलीटेड पोर्शन क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना, क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मेरी सजेशन आपको रहेगी कि 12.3 ओल्ड एनसीईआरटी से ज़रूर कर लें और ओल्ड एनसीईआरटी अरेंज करें, अपने पास ओल्ड एनसीईआरटी को रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वी आर गिवन अ स्क्वायर ABCD जिसकी साइड 14 है और इस तरह से 4 सेमी सर्कल्स हमने सिमेट्रिकल बनाए हुए हैं और ये पोर्शन जो चारों तरफ हमने 3 सेंटीमीटर छोड़ा है। वी हैव टू फाइंड द अनशेडेड एरिया। तो देखिए सबसे पहले एक बात समझिए कि अनशेडेड एरिया किस तरह से बना है। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं चारों पॉइंट्स को, तो आई कैन सी दैट अनशेडेड एरिया यानी जो एरिया मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, किसके इक्वल है? इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, ये 4 सेमी सर्कल्स। अब जो इस स्क्वायर की साइड है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो इसका डायामीटर सेमी सर्कल का ए बन जाएगा। जो स्क्वायर की साइड है वही इस सेमी सर्कल का डायामीटर है, ठीक है ना। तो यानी कि ये पोर्शन कितना हो गया? ये पोर्शन हो गया हमारे पास रेडियस a/2। ये पोर्शन कितना हो गया? रेडियस a/2 और ये साइड हो गई हमारे पास a, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये चीज हमारे पास टोटल जो है वो किसके इक्वल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अपना जूम कर लीजिए इस पोर्शन को। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं पहली बात तो अनशेडेड एरिया इज एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ये जो बीच में स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब स्क्वायर के एरिया के लिए हमें साइड की जरूरत है ए स्क्वायर और 4 सेमी सर्कल्स का एरिया हो जाएगा हाफ पाई इंटू ए विल बिकम डायामीटर फॉर दिस सेमी सर्कल, सो a/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो इजी काम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है ए क्या है, ए कैसे निकालें। तो ए निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए कि ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया क्योंकि ये भी रेडियस है और ये पूरा हो गया a। तो क्या मैं कह सकती हूँ a/2 प्लस a/2 किसके इक्वल हो गया? टोटल 14 में से यहाँ से 3 माइनस हुआ, यहाँ से 3, तो 14 माइनस 3 माइनस 3। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई तो ये ए आप निकाल सकते हो इजीली। जूम कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। a/2 प्लस a/2 यानी ये जितना पोर्शन है ये सारा किसके इक्वल हुआ? टोटल 14 में से 3 यहाँ माइनस हुआ, 3 यहाँ, यानी कि a/2 प्लस a/2 क्या होता है? a प्लस a इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ गया। 14 माइनस 6 8, सो ट्वाइस a इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर आर रिक्वायर्ड एरिया हमारा किसके इक्वल हो गया? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ इंटू 22/7 इंटू a/2 यानी 4/2, 2 का स्क्वायर। So I hope that this is, you are able to get it. Now just solve it. 16 plus, if I cancel this out, 11 into 4 4 are 16, 16 into 11/7 आ जाएगा आपके पास, यानी 176/7। एंड देन डोंट लीव योर आंसर इन पाई। कुछ बुक्स में, सैम्पल पेपर्स में, सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम में पाई पे छोड़ा हुआ आंसर। डोंट लीव योर आंसर एट पाई जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाए, ठीक है। सो जस्ट टेक द एलसीएम, you get 7 as LCM, 112 plus 176, right, which gives you
288 by 7, and if you have time also find it in the decimal form, so 41.14, and don't forget to put the units. सेंटीमीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी आवर आंसर. और अगर पाई की फॉर्म में छोड़ना है तो इट विल बी 16 प्लस, देखिए ये जब यहाँ अगर हम पाई छोड़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 पाई आ जाएगा आपके पास आंसर. बट I suggest you that don't leave your answer in the form of pi, right? So with this we come to the end of section B. I hope you like the video. अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स CBSE के बोर्ड से जिनको अपेयर होना है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट, राइट? सो हैप्पी प्रैक्टिसिंग. Thank you so much. Stay tuned. MCQs and for further sections. Thank you, students. Thank you.